हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि दो पार्ट है इसके। एक तो एक कोन है जिसका बेस रेडियस दे रखा है 6 और हाइट 7 है। दूसरे वाले में बेस रेडियस है 3.5 और हाइट है 12। दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले तो आप देखो कि वॉल्यूम कौन का वॉल्यूम आप लोग अच्छी तरह से याद होगा कि जब तक देखो इस टॉपिक में पूरे 11th चैप्टर की बात हम कर रहे हैं। आप फॉर्मूले को अगर ठीक से एकदम विदाउट एनी कन्फ्यूज़न अगर आप फॉर्मूले को तैयार कर लो तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले में अगर कन्फ्यूज़न होगा तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। एकदम सिंपल सा सिंपल क्वेश्चन देखते रह जाओगे। इसलिए आप कोशिश करो कि हर फॉर्मूले में वॉल्यूम और उसके कॉस्ट कर्व सरफेस हो या टोटल सरफेस हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि किसमें कर्व सरफेस कितना होगा, टोटल सरफेस उसमें कैसे जुटेगा, वॉल्यूम का क्या उससे लेना देना है। ये चीज़ें बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, तब कंफर्टेबल फील करोगे, एकदम आसान लगेगा तुमको ये टॉपिक। यहाँ पर वॉल्यूम आप जानते हो, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। ये 1/3 पाई स्क्वायर h सब कुछ आपके सामने है। रेडियस क्या होगा, इसका हाइट क्या होगा। आप इसमें से कोई भी चीज़ दो चीज़ अगर दिया हुआ है तो तीसरी चीज़ आप निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर हमारे फर्स्ट केस में क्या है। यहाँ पर r बराबर है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर कहो। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन, इस सब चीज़ को बहुत ध्यान रखो। जिसका फॉर्मूला लिख रहे हो उसका पूरा नाम लिखो। अब वॉल्यूम खाली लिख दोगे तो वॉल्यूम किसी चीज़ का हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है। जिसका आपको रिक्वायरमेंट है उसका नाम लिखो। अब ये वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई स्क्वायर h पहले फार्मूला लिखेंगे। इसका भी अलग नंबर्स है। एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर होता है उस सब चीज़ को देखता है, एक एक पार्ट्स को देखता है उसके। अब देखो 1/3 हम कुछ नहीं करेंगे, इसको पाई कांस्टेंट है, इसका 22/7 इसका वैल्यू होता है। r स्क्वायर है तो r पर स्क्वायर हो गया, h 7 है तो 7 डाल दो। अब देखो 1/3 इंटू 22/7, 6 इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 7। अब देखो यहाँ से 7 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 3 यहाँ से 3 2 या 6 हो जाएगा। ये हो गया बचा 22 इंटू 6 2 या 12। अब कुछ नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर भी यही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई करो, 12 2 जा 24, फिर 12 2 जा 24 प्लस 2 26। ये हमारा आंसर हो गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। स्क्वायर हमेशा याद रखो कि जब भी क्यूब वॉल्यूम की बात है, जब भी हमको क्यूब निकालना हो तो वॉल्यूम निकालना हो तो क्यूब में आंसर करेंगे सर। एरिया की बात जब आएगा तो स्क्वायर निकालेंगे। देखो वॉल्यूम r स्क्वायर है, सेंटीमीटर r सेंटीमीटर में है, उसका स्क्वायर तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू फिर h सेंटीमीटर में है तो 3 बार सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया, है ना। अब सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में भी यहाँ पर देखो हमारे पास r रेडियस दे रखा है। रेडियस ऑफ कोन 3.5 सेंटीमीटर, हाइट है इसका 12। देयरफॉर फिर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन
ये बराबर फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे 1/3 πr²h। ठीक है, अगर ये मीटर में है तो यहाँ मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में है तो मीटर में अगर है तो मीटर लिख देंगे यहाँ मीटर, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अब 1/3 पाई की जगह पर 22/7 आर, देखो आर यहाँ 3.5 है, 3.5 पॉइंट हटा के आप नीचे 10 डाल दो। पॉइंट से अगर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो तो पॉइंट डाल के नीचे 10 कर दो। फिर ये 2 टाइम्स है, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हो गया, तो 3/5/10 2 बार लिख दो। फिर इधर से एक हाइट इसका चाहिए, हाइट दे रखा है कितना 12, ये हो गया। अब सब कुछ इसमें डल गया। अब हम यहाँ से देखो 7 से 35 कट जाएगा, 7 5 जो 35। ठीक है, कितना आसान है, देखो 3 से ये 12 कट रहा है, 3 4 जो 12। अब नीचे खाली 10 × 10 इसको काटने की कोशिश मत करो, हालांकि कट रहा है ये, काटेंगे नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान है उससे। देखो अब 22 इंटू इधर 5 4 जो 20 हुआ, और इंटू 35 भी एक बचा हुआ है, ये ऊपर इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। अब अपॉन नीचे हो गया 10 10 जो 100। और देखो यहाँ 35 को 2 से मल्टीप्लाई करो 70 हो जाएगा, तो 77 ये 22 इंटू 70 हो गया, ये 35 दूना 70 100। अब और आसान हो गया ये मल्टीप्लाई करना, 0 तो रहेगा ही, 2 को मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, एक 7 2 जा 14 और एक 15 यहाँ पर अपॉन। अच्छा यहाँ पर देखो कि ये एक 0 पहले से है इसका, और ये एक 0 आया, ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पर 35 दूना 70, और ये 70 पर एक 0 पहले से है, 35 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 70 हुआ, और एक 0 तो पहले से है उसका, तो ये 2 0 यहाँ हो गया, और नीचे 2 0 है, ये दोनों 0 कैंसिल कर दो, 154 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी है, मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब